हेलो दोस्तों, इस ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ में हम एक फ़ोटो रियलिस्टिक इंटीरियर क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स हम बेसिक मॉडलिंग, मटेरियल क्रिएशन, लाइटिंग और रेंडरिंग के बारे में सीखेंगे। एंड इस सीरीज़ के एंड तक आपको एक रियलिस्टिक इंटीरियर क्रिएट करने का एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ब्लेंडर के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जिनको ब्लेंडर का कोई भी आइडिया नहीं है। अगर आप प्रो हैं, अगर आपको ब्लेंडर आता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले ये बिल्कुल फ्री का सॉफ्टवेयर, आप इसको blender.org पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने के बाद जब इसको ओपन करोगे तो उसमें एक बॉक्स, लाइट और एक कैमरा दिखेगा, उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो ब्लेंडर का व्यू पोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको व्यू पर रोटेट करना है तो आप मिडिल माउस क्लिक करके इसको रोटेट कर सकते हो। एंड पैन करने के लिए आप मिडिल माउस प्लस शिफ्ट, तो यह सब पैन होगा। जूम इन जूम आउट करना है तो आप माउस व्हील यूज़ कर सकते हो। एंड कुछ अगर आप सीन में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ ऐड पे आके मैश में आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, या फिर आप ये सेम मेन्यू एक्सेस कर सकते हो शिफ्ट प्लस ए प्रेस करके। हमने यहाँ पे क्यूब ऐड कर लिया है। यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं, तो अगर आपके ये व्यू पोर्ट में हिडन है तो आप टी प्रेस करोगे तो ये हाइड अनहाइड होता है। तो यहाँ पे हम मूव टूल लेके इसको मूव कर सकते हैं जहाँ भी हमें इसको मूव करना है। रोटेट टूल लेके इसको आप रोटेट कर सकते हो किसी भी एक्सेस में। एंड स्केल टूल लेके आप इसको स्केल कर सकते हो, वो भी जिस भी एक्सेस में आपको करना हो। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। मूव करने के लिए आप जी प्रेस करोगे तो ये मूव हो रहा है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर एक्सेस में करना है तो जी प्रेस करने के बाद आप एक्स प्रेस करोगे तो एक्स में मूव होगा, वाई प्रेस करोगे तो वाई में, एंड जी करोगे तो जी में। एंड सेम चीज़ रोटेशन के साथ काम करती है। आप आर प्रेस करके इसको रोटेट कर सकते हो। एक्स प्रेस करोगे तो एक्स में, वाई प्रेस करोगे तो वाई में, एंड जी प्रेस करोगे तो जी में होगा। एंड सेम चीज़ स्केल के साथ भी होती है। स्केल करने के लिए आप एस प्रेस करोगे, एक्स, वाई एंड जी। तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, मूव, रोटेट और स्केल। एंड अभी ये ऑब्जेक्ट मोड में है। आप इसको एडिट मोड में जाके इसको एडिट कर सकते हो, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड पे टैब प्रेस करोगे तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसको मॉडिफाई करना, उसके लिए हम इसके ये दो वर्टेक्स पकड़ के इसको यहाँ हमने इसको मूव कर दिया है। तो बेसिकली 1 2 3 आप ये प्रेस करके आप सिलेक्शन आप चेंज कर सकते हो कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो अभी के लिए हम एज सिलेक्ट करेंगे और इसको मूव कर सकते हैं ऐसे। एंड 3 प्रेस करके हमने पॉलीगन सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ ऐसे मूव कर दिया। तो आप किसी भी लेवल पे इसको मॉडिफाई कर सकते हो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। एंड नेक्स्ट चीज़ है स्नैपिंग। स्नैपिंग काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है जब भी आप कोई डिटेल या एक्यूरेट चीज़ मॉडल कर रहे होते हो। स्पेशली ये आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। स्नैपिंग एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड मेक श्योर आप इसको चेंज करके इसको वर्टेक्स कर लो। अब आप एडिट मोड में गए एंड आप चाहते हो कि आप इस वर्टेक्स के ऊपर इसको ऐसे एक्यूरेटली लगाना है। अगर स्नैपिंग ऑन नहीं है तो आप ऐसे ड्रैग करोगे तो आप कहीं ऐसे गेस करोगे, बट ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे स्नैपिंग एक्टिवेटेड है तो आप इसको मूव करोगे और ये अपना कर्सर इस वर्टेक्स के पास ले जाओगे तो ये एग्जैक्टली इसको इसके ऊपर लगा देगा। आप व्यू चेंज करके आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर है। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है स्नैपिंग। एंड अगर आप यहाँ से इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहते तो आप मूव करते टाइम कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये तब भी एक्टिवेट हो जाता है। एंड नेक्स्ट चीज़ है आप व्यू पोर्ट को स्प्लिट कर सकते हो। जब यहाँ कॉर्नर पे आप कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे प्लस का साइन बन के आता है। आप इसको ऐसे करके ड्रैग कर सकते हो तो ये व्यू पोर्ट स्प्लिट हो गया। अब आप इसमें इसको शेडर एडिटर या और कोई भी एडिटर जो आप यूज़ करना चाहो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। तो अभी हम इस पर मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ न्यू पे क्लिक करके
एंड इसका हम बेस कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, बट अभी ये कुछ विजिबल नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से इसको मटेरियल व्यू पे स्विच कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे 4 मोड्स होते हैं, वो आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो, या फिर आप Z प्रेस करोगे तो यहाँ पे भी होता है सॉलिड में बेसिकली सॉलिड कलर दिखता है, ये ग्रे। एंड मटेरियल में जो भी मटेरियल अप्लाइड है तो वो मटेरियल दिखेगा यहाँ पे, अगर कोई टेक्सचर अप्लाई है तो वो भी दिखेगा। एंड वायर फ्रेम में ये पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है। एंड एक रेंडर्ड मोड होता है इसमें। रेंडर्ड व्यू में बेसिकली जो आपका फाइनल आउटपुट होने वाला है वो वैसा दिखेगा। अभी इसमें हमें बिल्कुल ग्रे सा दिख रहा है, हम इसमें एक लाइट ऐड करते हैं। हमने ये लाइट ऐड कर ली। अभी इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है, तो यहाँ पे आके लाइट सेटिंग में हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ा के देखेंगे। तो ये लाइट की जितनी भी इंटेंसिटी ये उस हिसाब से यहाँ पे फॉलो बन रहा है। बट ये चीज़ आपको सॉलिड मटेरियल या वायर में नहीं दिखेगी, ये आपको रेंडर व्यू में दिखेगी। तो आप यहाँ इसको स्लाइड कर सकते हो मिडिल माउस क्लिक करके। एंड यहाँ पे जाके आप व्यूपोर्ट चेंज कर सकते हो। तो एक में आप फाइनल व्यू देख रहे हो, एक में आप एक सॉलिड व्यू देख रहे हो आप। तो ऐसे आप बहुत सारे व्यूज़ बना सकते हो यहाँ पे, जो काफ़ी यूज़फुल होता है काम करने की ड्यूरिंग। एंड अगर आप ये अपने ज़्यादा व्यूज़ बना लिए और आपको इसको मर्ज करना है इसमें, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे और इसके ऊपर जाओगे तो ऐसे एरो बन के आएगा। तो आपने एक व्यू पोर्ट बंद कर दिया है, तो बेसिकली अभी 2 हैं। तो हम सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ प्लस पे जाओगे आप, एंड ये बस जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था वो वैसा हो गया। एंड एक और यूज़फुल ऑप्शन होता है अगर आपको व्यू स्विच करने हैं। अभी आप पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप फ्रंट में जा सकते हो, टॉप राइट, आपको जिस भी व्यू से इसको देखना हो। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट है जो इस की को प्रेस करने के बाद आता है, इसका नाम मुझे नहीं पता। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो रोटेट होता है या स्केल होता है। एंड जब आप ये मूव टूल एक्टिवेट करते हो तो वो वहीं से काम करता है, उस पॉइंट से। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहो, इसको ओरिजिन पॉइंट मूव करके ऑब्जेक्ट के किसी और एरिया में इसको लगाना हो, तो आप यहाँ पे आके ओरिजिन सेलेक्ट करके अब जब आप मूव करोगे तो ये इसका सेंटर पॉइंट मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने इसका पॉइंट नीचे की साइड पे मूव कर दिया, अब यहाँ से ऑप्शन हम बंद कर देंगे। तो अब जब आप रोटेट करोगे तो ये उस पॉइंट के अराउंड रोटेट होगा, एंड स्केल भी वैसे ही होगा उसी पॉइंट के अराउंड। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर होता है, कुछ सिचुएशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो बेसिकली ये एक क्विक ओवरव्यू था इस कोर्स के लिए जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगला लेसन।